24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या तिथि के दिन जलते दिए में डाल देना। ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपके हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को हरियाली अमावस्या तिथि का पावन दिन पड़ने जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या तिथि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि हरियाली अमावस्या तिथि के दिन कोई भी उपाय किए जाएं, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को करोड़ गुना लाभ मिलता है। और इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वेद पुराणों के अनुसार इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ कर लें, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देता है, बल्कि आपका सौभाग्य आपके साथ खड़ा हो जाता है। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर हरियाली अमावस्या तिथि के दिन आप लोग दिए वाला वो महाउपाय कर लें, जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए, आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति मिल ही सकती है। आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे, इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में दिया जलाने की परंपरा पुरातन काल के समय से चली हुई आ रही है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में शाम के वक्त दिया जलाया ही जाता है। माना जाता है कि अगर घर में दिया जलाया जाए तो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। वेद पुराणों के अनुसार जिस घर में प्रतिदिन दिया जलाया जाता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होता है। उस घर में नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाता है और उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और आपने देखा भी होगा, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया या भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ हो गई, इनकी पूजा पाठ में हमेशा पूजा की शुरुआत दिया जलाकर ही किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर प्रतिदिन एक घर में दिया जलाया जाता है तो उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं, बहुत ही आगे जाते हैं। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। और एक वेद में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में प्रतिदिन एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि जो जलता दिया होता है उसकी लौ में इतनी ताकत होती है कि वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति होती है और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, कई हिंदू भाइयों बहनों के घर पर शाम के वक्त दिया अवश्य ही जलाया जाता है। और अगर आप लोग बहादुर पद अमावस्या तिथि के दिन जलते दिए में वह गुप्त चीज डाल देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी, आपकी घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेंगी।
इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आपको बता दे 24 जुलाई 2025 को जो हरियाली अमावस्या तिथि पड़ने जा रही है, इस दिन 52 सिद्ध शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इंद्र योग, ब्रह्म योग, इंद्र से भी योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सिर्फ दिया जला देते हैं और दिया जलाने के बाद वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से ना केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो हरियाली अमावस्या तिथि के दिन करके आपको एक लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में कोई भी बाधा ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, तो ये महा उपाय कर लीजिए, आपको बताना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और हरियाली अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 24 जुलाई 2025 के दिन सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है। तभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा और पीले कपड़े पहन लीजिएगा। पीले ही कपड़े क्यों पहने हैं? भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत की तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग के कपड़े पहन लिए, अब आप लोगों को दोस्तों लेना है एक घी का दीपक। ध्यान रखें, घी का दीपक में सफेद बाती लगाइएगा, लाल बत्ती मत लगाइएगा। अब भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइएगा। अब भगवान विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए, वहां पर आपको जाना है, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाना है और यहां पर आप लोगों को 1001 बार बहुत ध्यान से सुनेगा। दोस्तों, 1001 बार भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बीज मंत्र का जाप 1001 बार आपको करना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप लोगों ने 24 जुलाई 2025 के दिन घी का दीपक जला करके कर दिया, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। दूसरा उपाय हम आपको बताना रहे हैं वो एक घर की बरकत का महा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां हो उनका नाश हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो ये उपाय 24 जुलाई 24 को आपको सूर्यास्त के बाद करना है। बहुत ही आसान से उपाय। आपको क्या करना है, आप लोगों को 24 जुलाई 2025 के सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक घी का दीपक जलाना है और हर दीपक में आप लोगों को एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय,
हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, या एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बन जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। बहुत ही आसान से उपाय जो आपको हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए, 24 जुलाई 2025 के सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। आपको क्या करना है? आप लोगों को जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है, तुलसी का पैदा होना बहुत जरूरी है। अब क्यों तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है? देखिए, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो भी तुलसी का पौधा है, वहां पर आपको सूर्यास्त के बाद बैठना है। एक घी का दीपक जलाना है। एक घी का दीपक जलाना है। एक घी का दीपक तुलसी पौधे के सामने जला दीजिए। उसमें एक काली मिर्च डाल दीजिए। एक काली मिर्च डालने के बाद आप लोगों को तुलसी पौधे के सामने 21 बार माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट का दर्द दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आप लोगों को 21 बार करना। सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी परेशानी आने वाली होगी, वो परेशानी अपना रास्ता बदल लेगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, और आप लोगों के ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने कर लिया 24 जुलाई के दिन, तो आपके जीवन में एक बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्ते, भयम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जुलाई 2025 के दिन यहां पर सावन हरियाली अमावस्या तिथि पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 जुलाई 2025 सावन महीने में पड़ने वाली सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह जो हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है,
और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी दीपक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 24 जुलाई 2025 यहाँ पर सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले यह हल्दी दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कि कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस हल्दी दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 जुलाई 2025 के दिन यहां पर गुरुवार के दिन सावन हरियाली अमावस्या का दिन पड़ रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने की सावन हरियाली अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण वश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह आपके गुरुग्रह को मजबूत करती है ना। और जो हमारा गुरुग्रह होता, यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरुग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर सावन हरियाली अमावस्या के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरुग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला उपाय कौन सा है जो सावन हरियाली अमावस्या के दिन करना है। और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी ऐसी आपकी विषय है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो सावन महीने के सावन हरियाली अमावस्या के दिन यह पहला उपाय कर लेना। तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और लौम से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन लौंग से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 लौंग लेना है। 3 लौंग जो है वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन रखने हैं और साथ ही साथ एक देसी घी का एक दीपक आपको जलाना है श्री हरि विष्णु के सामने, और उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना? इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, मां तुलसी का ध्यान कर लेना और यह
उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि लौंग श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। लौंग का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना लौंग के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें और सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है जिसे हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना। अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव मोटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती है ना। तो हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना ना है अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे और खुद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास सबूत है तो आप पीस कर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पीसी हुई हल्दी एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोलबाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः, श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए ही, ठीक है ना, आपको वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे बस। अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहाँ जलाना है। 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वह क्या करेंगे, तो देखिए, वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। ये जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में ही करना है, अब शाम के समय में ही करना है ना। माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं वह सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है यह भ्रमण पर निकलती है। और श्री हरि विष्णु को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ होती है, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं ना, ये ज्यादातर शाम के ही होते हैं। और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपको महाधनी करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। यह 101 नहीं 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, श्री हरि विष्णु के ऊपर, महालक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके उपाय करें।
आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धनता और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप सावन हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय में जरूर जलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना? हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेंगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो हल्दी से ही है। जी हाँ, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको सावन हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, ठीक है ना? शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो जल होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नजर ऐसी चीजें जो है यह आपके घर से दूर होती है। दूसरी चीज, हल्दी जो होती है यह एक दिशा से नहीं, 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो सावन हरियाली अमावस्या तिथि या किसी भी एकादशी के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो 24 जुलाई 2025 सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, जरूर से उपाय को करें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। 24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या के दिन बस कर दीजिएगा 10 रुपए की चीज का यह दान, धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, हरियाली अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो हरियाली अमावस्या को दिया जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत वैदिक पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई 2025 गुरुवार को देर रात 2:28 बजे शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:40 बजे समाप्त होगी। चूंकि तिथि की गणना सूर्योदय से होती है, इसीलिए हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पूरे साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो अमावस्या के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखना है, मान्यता है उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। हरियाली अमावस्या के बड़े में हमारे प्राचीन ज्ञ में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन ग्रंथ के बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य
आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या तिथि होती है जी दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 24 जुलाई 2025 में जाती है। और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके हरियाली अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मां के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ न देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ हरियाली अमावस्या के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की अमावस्या की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब यह दोस्तों, अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन 24 जुलाई 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 12 की 12 अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से, परेशानियां से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो हरियाली अमावस्या के दिन आप करके लाभ कर सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ अपने का उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। अब जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है
कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सूख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब ये है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, हरियाली अमावस्या के दिन कर लीजिए। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मां के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए। इस कपड़े की बना लीजिए पोटली। इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं, और आपको 3-3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जी, कम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राहक क्लेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको क्या करना है? और 24 तारीख को पड़ रही है, आपको 24 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए, भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको हरियाली अमावस्या के दिन खीरे और ककड़ी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी, हरियाली अमावस्या के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह जो आपको हमने उपाय बताया है, यह प्राचीन काल के समय का एक माँ उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए ऊपर दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बस अमावस्या के दिन काली चीज, जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला लय छाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है? यहाँ के दिन अपने घर पर 24-24 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।